डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक नई शुरुआत करते हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंत तक आपको ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स सिक्योर हो पाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक बार एग्जाम में मैचिंग टेस्ट पूछा जाता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। और इस बार जो कि 2022 में एग्जाम होने वाला है, इसमें 50% ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, जिसमें भी 2, 3 या 5 तक भी हो सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। पहले आप देखते चलिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप हो सकता है भारत इज माय होम इज रोट बाय, तो ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट टाइप हो सकता है अ पिंच ऑफ स्नफ इज कंपोज्ड बाय, तो ये हो जाएगा मनोहर मालगांवकर। और पहला टाइप तो आप पहले जान चुके हैं, क्योंकि मैचिंग टेस्ट पूछा जाता है जो कि 5 नंबर का होता है। उसके बाद इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसमें से किसी एक से पूछा जा सकता है प्रत्येक टाइप का। आई हैव अ ड्रीम इज, ऑप्शन दे देगा एन ऐसे, अ शॉर्ट स्टोरी, प्ले, स्पीच। तो आपको ये बताना होगा कि आई हैव अ ड्रीम ये क्या है। तो यह एक स्पीच है। स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो चलिए शुरुआत से एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अर्थ होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऐसे है। और ऐसे का मतलब आप जानते हैं कि निबंध होता है। भारत इज माय होम का मतलब होता है भारत मेरा घर है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है और यह एक स्पीच है, क्योंकि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बने थे तो इनका जो स्पीच दिया गया था उसी से ये लिया गया है। थर्ड हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ, ये इसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी, या फिर इसी को आप सुंघनी बोल सकते हैं। ये लिखा गया मनोहर मालगांवकर के द्वारा। चूंकि आपको पता है कि ये खैनी और सुंगनी ये सब कहाँ चलता है, गाँवों में चलता है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं मनोहर मालगांवकर। और आपको ये भारत इज माय होम तो याद हो ही गया होगा, जब भारत का विभाजन हो रहा था हुआ था, तो ये जो हुआ था सिख और हिंदू और मुस्लिम के आधार पे हुआ था। बस ये आपको बस याद करने के लिए बताया जा रहा है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी। इसमें नानू काका होता है, इसके बारे में डिटेल, जो कि कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं। आई हैव अ ड्रीम, इसका लेखक होता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर होता है। जूनियर को JR लिख सकते हैं, सीनियर होता है इसलिए यहाँ पे जूनियर का बात किया गया है। किसी का अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो उसका निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आई हैव अ ड्रीम बताए थे अभी, ये एक भाषण स्पीच है। नेक्स्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर होते हैं वो नेग्रोज जो कलर के होते हैं, जो अश्वेत होते हैं, उसको अधिकार दिलाने के लिए ये मांग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा।
और यह ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब होता है ऐसी विचार जो मानव की सोच बदल दे। नेक्स्ट हो जाएगा द आर्टिस्ट। यहाँ पे आर्टिस्ट का मतलब कलाकार हो जाएगा और ये लिखा गया है शिग्गा नोया के द्वारा। और ये द आर्टिस्ट शॉर्ट स्टोरी है। इसमें जो सेबी होता है, ये जो गॉड्स होता है जिसको कद्दू हम लोग कहते हैं, इसको ये पेंट करने का काम करता था। अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये लिखा गया है जर्मन ग्रीड के द्वारा, जो कि एक फीमेल राइटर होती है। और एक बच्चे का जो जन्म होता है वह किसी महिला से बेहतर किसी को भी महसूस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस, ये लिखा गया है डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा। और यहाँ पे बताया जाता है कि प्रेस जो है वह कब फ्री होता है और कब इस पे प्रतिबंधित लगाया जा सकता है और किस हद तक इसको स्वतंत्रता दी जा सकती है। नेक्स्ट हो जाएगा द अर्थ। यहाँ पे अर्थ का तो मतलब पृथ्वी हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में अर्थ का मतलब हो जाएगा भूमि, जमीन से, जिसमें बेंजी होते हैं और उनके जो पिता होते हैं जॉनसन, और ये मुर्गी पालन करते हैं। इसका कहानी डिटेल से जब एक्सप्लेनेशन होगा का क्लास तो वहाँ पे बताया जाएगा। तो द अर्थ का लेखक हो जाएगा H.E. बेक्स। नेक्स्ट हो जाएगा इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इसका मतलब होता है एक यात्री के आंखों से या नजरों से भारत। क्योंकि यहाँ पे जो एक फीमेल लेडी आती है, जो एक फीमेल राइटर आती है और यहाँ पे भारत के गाँव में भारत के जो शिक्षित बेरोजगारी है उसको देखने का काम करती है। जैसे कि आप लोग को लगता होगा कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से आता है तो बहुत बड़े जो हिस्टोरिकल पैलेसेज है उनको देखने के लिए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हालांकि उस क्रम में वह देख लेते हैं हिस्टोरिकल पैलेसेज को चांदनी रात में, अंधेरी रात में, लेकिन ये मुख्य रूप से देखने के लिए सिर्फ आते हैं गाँव के बेरोजगार और गाँव के जो मजदूर है, किसान है, उसको देखने के लिए आते हैं। तो इसका लेखक हो जाएगा पर्ल एस बक। नेक्स्ट हो जाएगा अ मैरिज प्रोपोजल, इसका मतलब होता है विवाह एक प्रस्ताव। इसमें 3 कैरेक्टर होता है, एक लमोब होता है, दूसरा चुबकोब होता है और एक नाटालिया होती है। इसमें विवाह का प्रस्ताव दिया जाता है, लमोब देता है नटालिया को, जो कि चुबकोब की पुत्री होती है नटालिया। उसका एज 25 ईयर्स होता है और यह एक यंग गर्ल होती है। इसी के अपोजिट अगर बात किया जाए लमोब के बारे में तो उसका एज 35 होता है। तो इस तरह से उसमें कहानी में बताया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये ड्रामा कॉमेडी करके ये कहानी है। तो ये हो जाएगा एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। तो यह वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।